हेलो अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे नई कोर्स वीडियो के अंदर। अच्छा जी, यहाँ से आगाज करते हैं हमारे इस सेक्शन का। तो चलते सबसे पहले हमारे यूनिटी हब के ऊपर, और यहाँ आने के बाद जो है क्योंकि नया सेक्शन है तो यहाँ पर नया प्रोजेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। और इस प्रोजेक्ट का जो है यहाँ पर हम इसको जो टेम्पलेट है वो 3D कोर हमारा बेसिक का जो हम टेम्पलेट यूज करते हैं वो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट का नाम जो है यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ क्विडिच, क्योंकि उसकी डिजाइन के ऊपर हम दोबारा से जो ये सेक्शन को बिल्ड कर रहे हैं। और इस बार जो यहाँ पर हम ऑक्यूलस को मैं एक एक्स्ट्रा यहाँ पर नाम देना है, क्योंकि जैसा आपको मैंने लास्ट जो हमारी इंट्रो वीडियो थी इसके बताया था कि ये वाला जो सेक्शन है ये दोबारा से हम वही जो लास्ट सेक्शन में बनाया था उसी गेम को वापस से यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन इस दफा जो है लास्ट में हमने एक्सआर इंटरेक्शन टूलकिट को यूज किया था, इस दफा जो है मेटा की जानिब से जो हमें ऑफिशियल एक एसेट पैक मिलता है ऑक्यूलस इंटीग्रेशन का, उसको यूज करते हुए यहाँ पे बनाने वाले, इसलिए जो है यहाँ पर इसको मैं ये नाम देने लगा हूँ। अच्छा, अब इस नाम से ऑलरेडी प्रोजेक्ट में यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ, तो आप लोग ने यहाँ पे जो नाम देकर जो आप नाम देना चाहे वो यहाँ पर देकर और क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। आपका प्रोजेक्ट आफ्टर 5 to 7 मिनट्स की लोडिंग के बाद आपका प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, आपको जो क्रिएट होगा सीन वो ये सैंपल सीन आपको यहाँ पर मिलेगा। हमें इसका सैंपल सीन हमें यहाँ पर नीड नहीं है, तो हम यहाँ पर जो गेम सीन है हम इस गेम सीन को यहाँ पर जो ओपन करेंगे एक दफा, और ये गेम सीन हमारा यहाँ पर आने वाला है, जिसके अंदर आप वही देख सकते हैं जो लास्ट सेक्शन के अंदर हमारा जो अरीना था, एक स्टेडियम था, वही सारी स्टेडियम है, वही तमाम सारी चीजें, कुछ भी यहाँ पर जो है हमारा चेंज नहीं हुआ, सब कुछ एज इट इज वैसे का वैसा ही हमारा यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है इसके ऊपर अब ये जो क्विडिच वाला जो आपका एसेट पैक है ये आपको अगेंस्ट दिस लेक्चर मिल जाएगा, और ये वही लास्ट सेक्शन वाला ही हमारा एसेट पैक है, कोई डिफरेंट नहीं है इसके अंदर, तो आप वो वाला भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो इस सेक्शन के अगेंस्ट रिसोर्सेज के अंदर आपको ये ऑक्यूलस का जो क्विडिच एसेट्स का आपको मिल जाएगा। किस तरीके से इसके इंपोर्ट करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं आप एसेट्स के अंदर लाके उसको इंपोर्ट प्रेस करें और ये सारा यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। अब जो नई चीज हमारी यहाँ पर आने वाली वो क्या है, वो हमारा ऑक्यूलस इंटीग्रेशन का हमारा पैकेज है। लास्ट सेक्शन में हमने एक्सआर इंटरेक्शन टूलकिट को डाला था, यहाँ पर जब ऑक्यूलस इंटीग्रेशन को यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पर यूनिटी एसेट स्टोर के ऊपर आ जाते हैं। उसी यूनिटी आईडी से आपने लॉग इन करना है, जिस यूनिटी आईडी के साथ आप यहाँ पर यूनिटी हब के ऊपर लॉग इन किए हुए हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हमने सिंपली यहाँ पर लिखेंगे ऑक्यूलस इंटीग्रेशन, और यहाँ पर ऑक्यूलस इंटीग्रेशन को यहाँ पर हम सर्च करते हैं, और यहाँ पर आप देख लीजिए ऑक्यूलस की जानिब से ऑफिशियल हमें यहाँ पर जो है मेटा का या ऑक्यूलस क्वेस्ट नाम का ऑक्यूलस इंटीग्रेशन नाम का जो यहाँ पर हमें एसेट पैक मिलता है। आपने सिंपली अगर इससे पहले इसको कभी यूज नहीं किया तो यहाँ पर जो है आपको ये एड टू माई एसेट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इसको एड टू माई एसेट्स करना है, और उसके बाद यहाँ पर ओपन यूनिटी करेंगे तो डायरेक्टली आपको जो है ये यूनिटी एडिटर के ऊपर ये लेकर चला जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लेकर नहीं जाता है तो भी इस सिचुएशन में आपको पता है क्या करना है। आपने सिंपली यूनिटी के ऊपर आप यहाँ पर आएंगे, विंडोज के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पैकेज मैनेजर के अंदर आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आप मेरी इस वाली विंडो के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ आने के बाद ये पैकेजेस के सेक्शन के अंदर माई एसेट्स के अंदर आना है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे वो तमाम एसेट पैक्स जो हम यूनिटी एसेट सोर्स से लेकर आते हैं वो हमें यहाँ पर माई एसेट्स के सेक्शन के अंदर शो होता है। अच्छा, उसके बाद जैसे आप लाएंगे तो अगर फर्स्ट टाइम आप ऑक्यूलस इंटीग्रेशन को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपको डाउनलोड करने का सबसे पहले इसका ऑप्शन आएगा, आपने इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। ये अराउंड 554 MB का, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके जैसे ही डाउनलोड जाएगा तो आपने इसको इंपोर्ट के ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, लाइक दिस। इंपोर्ट के ऊपर यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर इंपोर्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आप उसको सिंपली इंपोर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे ही यहाँ पर आप इंपोर्ट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर इंपोर्ट का ये सारी चीजें मिल जाएंगी जो एसेट पैक के सारी इंक्लूडेड आती है। यहाँ पे ऑल के ऊपर प्रेस करके आपने सबको यहाँ पर ऑल कर देना है। अब मैं ऑलरेडी जो एक दफा यहाँ पर इन सबको अपने पास ऐड कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर जो दूसरी बार मुझे ये ऐड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको ऑल करके सब चीजों के ऊपर टिक करके रखना है, और आपने जो यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर सिंपली प्रेस कर देना। जैसे आप इंपोर्ट के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा, और आपके पास जो यहाँ पे एसेट के सेक्शन के अंदर यहाँ पे ऑक्यूलस नाम का ये फोल्डर ऐड हो जाएगा। इसके अंदर वो तमाम स्क्रिप्ट और तमाम चीजें रिसोर्सेज मौजूद है जो आप एक VR एप्लीकेशन बनाने के लिए चाहिए होंगी, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास हायरार्की के अंदर लाइटिंग है, जो यहाँ पे तमाम इस सीन की लाइटिंग को यहाँ पे मैनेज कर रहा है। ये स्टेडियम का एक ऐसे ऑब्जेक्ट मौजूद है जहाँ पे स्टेडियम से रिलेटेड तमाम गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा हमारी यहाँ पर ये ब्रूम स्टिक मौजूद है। ब्रूम स्टिक के ऊपर यहाँ पर चलते हैं फेमस हैरी पॉटर की जो ब्रूम स्टिक है जो हमने लास्ट सेक्शन के अंदर भी एक्सप्लोर करी थी। और इसके अलावा यहाँ पर ये कैमरा है। अब ये कैमरा जो है बेसिकली ये एक नॉर्मल पीसी या मोबाइल एप्लीकेशन गेम वगैरह के लिए जो ये कैमरा यूज होता है, VR एप्लीकेशन के लिए इस तरीके का कैमरा हमें नहीं चाहिए। तो इस कैमरा को जो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। उससे भी पहले यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको वापस कंट्रोल Z करके उससे पहले हमने करना है कि यहाँ पर जो सीन को पर्टिकुलरली सेव एज करके और हम एक दूसरी इसकी कॉपी बना लेंगे। सीन्स के फोल्डर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर जो है मैं इसको क्विडिच नाम का इसको सीन यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये करने की वजह क्या है, ये करने की वजह की करंटली अगर मैं इसी सीन के अंदर विदाउट सेव एज करे मैं अगर इसके अंदर चेंजेस करता हूँ तो जो एसेट पैक के अंदर मुझे जो सीन मिलता है मैं उसके अंदर बेसिकली चेंजेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर के लिए यहाँ पे मैं सेव एज करके इसको उसके अंदर चेंजेस करूँ तो यहाँ पर आप देखें जो एसेट पैक के साथ जो मुझे गेम सीन मिला था वो यहीं पर मौजूद है और मेरा क्विडिच का सीन यहाँ पर अलग से मौजूद है। तो अगर बाय एनी चांस आपसे अगर इसको डेवलप करते वक्त कोई गलती होती है, कुछ मसला वगैरह होता है और वो रिजॉल्व नहीं हो पाता, आप उसको अंडू नहीं कर पाते, रिवर्ट नहीं कर सकते, तो इन दैट सिचुएशन आपका जो बेसिक सीन है वो खराब ना हो और आप दोबारा से इसको बेस लेवल के ऊपर से बना सके। इसलिए इसको जो मैंने वापस एक सेव एज करके कॉपी क्रिएट करी और उसके ऊपर यहाँ पर हम चेंजेस करने वाले। अब यहाँ पर जो कैमरा को यहाँ पर हम रिमूव कर देंगे, एसेट्स के अंदर आते हैं और
यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ OVR कैमरा रिग। यहाँ पर आप देखें तो ये OVR कैमरा रिग नाम का गेम ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। और ये जो है जैसे बेसिकली हमारा XR इंटरेक्शन टूलकिट के अंदर जो कैमरा होता था, जो बेसिकली हमारी तमाम चीजें यहाँ पर मैनेज करता था और इसके अंदर जो है हमारी तमाम चीजें, हमारी कंट्रोलर्स वगैरह की चीजें मौजूद होती थी, वैसे ही उसी तरीके से यहाँ पर इसके अंदर वो तमाम चीजें मौजूद है जो हमें नीड होगी, जो हमें एक विजुअलाइजेशन देगी हमारे VR एप्लीकेशन के अंदर, हेडसेट के अंदर। और इसी के साथ साथ जो है हमें यहाँ पर कंट्रोलर को भी मैनेज करने का यहाँ पर ऑप्शन देगी। तो यहाँ पर आप देखें तो OVR कैमरा के अंदर ये ट्रैकिंग स्पेस नाम का एक चाइल्ड है। इसके अंदर यहाँ पर आएंगे तो ये लेफ्ट आई एंकर जो आपकी है वो ऑक्यूलस जो डिवाइस है उसकी लेफ्ट आई को यहाँ पे मैनेज करेगा, ये आपके राइट आई, और ये सेंटर आई जो है बेसिकली बैलेंस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, जहां पर मेन कैमरा होता है और ये बिल्कुल मिड ऑफ द ऑक्यूलस के अंदर आपका होता है, सेट हुआ होता है। और फिर उसके थ्रू जो आपकी लेफ्ट और राइट आई एडजस्ट होती है और फिर आप उसको सीन को सही से देख पाते हैं। उसके बाद ये ट्रैकर एंकर है जो आपकी पोजीशन को बेसिकली ट्रैक करता है। और फिर ये फाइनली हमारे लेफ्ट हैंड एंकर और राइट हैंड एंकर है जो आपके बेसिकली हाथ के जो हैंड कंट्रोलर होते हैं उनको यहाँ पर मैनेज करता है। लेकिन ये कंप्लीट उसका वो नहीं है, इसलिए अभी मजीद कुछ और चीजें आएंगी जो हमारे के लिए कंट्रोलर को और बेहतर बनाएगी, जो आगे चल के हम देखेंगे किस तरीके से हम उन चीजों को ऐड करते हैं और कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज हमने यहाँ पर जो है इसके अंदर भी ऐड भी कर ली है। तो यहाँ पर जो है आज की वीडियो को थोड़ा सा यहीं तक रखते हैं, एकदम बेसिक लेवल के ऊपर, जहां पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्विडिच गेम एसेट्स यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमारा ऑक्यूलस इंटीग्रेशन का जो पैकेज था वो यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमारे कैमरा को रिमूव करने के बाद हमने यहाँ पर OVR कैमरा रिग भी यहाँ पे बना लिया। अच्छा, एक लास्ट चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सारा काम बिल्कुल जैसे ही आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होता है और आप अपने प्रोजेक्ट को पहली के लिए यहाँ पर जैसे एंटर होते हैं, मैं जाते साथ अपने सबसे पहला काम करना है, वरना बाद में भी काम हो सकता है लेकिन बाद में जाकर जो काम थोड़ा सा ड्यूरेशन ज्यादा ले जाएगा। और वो क्या करना है, बिल्ड सेटिंग्स में जाने के बाद आपने एंड्रॉइड के ऊपर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर स्विच प्लेटफॉर्म कर लेना है। आपका करंटली जो यहाँ पे विंडोज मैक लिनक्स के ऊपर होगा, जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर स्विच प्लेटफॉर्म, मैं ऑलरेडी एंड्रॉइड के ऊपर से स्विच कर चुका हूँ। एंड्रॉइड के ऊपर आना है और यहाँ पर आने के बाद जो आपने इसको स्विच प्लेटफॉर्म कर देना है। ये एंड्रॉइड पे जैसे स्विच हो जाए उसके बाद आपने यहाँ पर ऑक्यूलस इंटीग्रेशन, क्विडिच गेम और ये सारी चेंजेस यहाँ पे आपने करनी है, उन सबको इंपोर्ट करना है। इससे क्या होगा कि अगर आपका प्रोजेक्ट खाली होगा तो उसमें ज्यादा लोड नहीं होगा, ज्यादा चीजें नहीं होंगी। तो जब वो एंड्रॉइड के ऊपर स्विच करेगा, क्योंकि जब वो आपका प्रोजेक्ट जो एंड्रॉइड के ऊपर स्विच करता है तो वो तमाम आपके एसेट्स के अंदर आपके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी सारी चीजें होती है, चाहे वो उसको नेसेसरी हो उनको एंड्रॉइड के ऊपर स्विच करना, ये नहीं, वो सबसे गो थ्रू करता है ताकि वो देख सके कौन कौन सी चीजें हैं जिनको एंड्रॉइड के ऊपर स्विच करके वर्जन को एंड्रॉइड के ऊपर ले जाना पड़ेगा ताकि बाद में एप्लीकेशन क्रिएट करने में मसला ना हो। तो जितनी ज्यादा फाइल्स होंगी उतना ज्यादा टाइम वो लेगा। तो ये ज्यादा बेहतर होता है कि जैसे आपका प्रोजेक्ट नया क्रिएट करते हैं, बिल्कुल आप साफ बेसिक प्रोजेक्ट के अंदर ही, कोर प्रोजेक्ट के अंदर ही इसको एंड्रॉइड के ऊपर स्विच कर ले और उसके बाद आप बाकी का काम करें, क्योंकि ये सब चीजें जो आप बाद में ऐड कर रहे हैं इनकी बेसिकली नीड नहीं होती है। एसेट्स के अंदर साइड में जो आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये पैकेजेस होते हैं, ये यूनिटी के अपने पैकेजेस को यहाँ पर कन्वर्ट करना होता है, उन चीजों को वर्जन को कन्वर्ट करना होता है जो ऑलरेडी यहाँ पर या प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है जी, तो आज की वीडियो को यही तक रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।